हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एसएमपीएस से रिलेटेड मैं 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, जिससे आप फ्यूचर में आपने कंट्रोल सिस्टम देखा होगा, उसमें एसएमपीएस का कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा कंट्रोल सिस्टम में वायरिंग करने के लिए या कोई प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए। ये 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट एसएमपीएस से रिलेटेड मैं बताऊंगा। तो आप दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। मेरे पास टोटल एसएमपीएस 3 है, ये दोनों सेम वोल्टेज का है, 24 वोल्ट, एम्पियर डिफरेंट है। उसके बाद बात करें तो ये लूबी कंपनी का है, ये एलआरएस का है, ये लूबी का है। उसके बाद इसकी बात करें, ये लूबी का है। उसके बाद ये भी लूबी का है, ये 12 वोल्ट का है, ये दोनों 24 वोल्ट का है। अब मैंने सबसे पहले मैंने किया क्या है वो बता रहा था आपको। मैंने मल्टीमीटर लिया, इसको मैं 200 पर सिलेक्ट कर दिया, 200 वोल्ट पे, और उसके बाद 12 वोल्ट है तो 220 पर सेट करके 20 रेंज के अंदर ही था। मैं रेंज 200 ले लेता, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने इनपुट इसको न्यूट्रल पे दे दिया। उसके बाद आउटपुट हमने इसका आउटपुट को कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर से, और मैं इनपुट ऑन करता हूँ। ऑन करते ही ये सप्लाई ऑन हो गई, और हमारे मल्टीमीटर में 10 वोल्टेज 9-10 वोल्टेज बताना ये शुरू कर दिया। इनपुट इसका 220 आ रहा है, और आउटपुट दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोस्तों अगर इन केस ना एसएमपीएस अपना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है या वोल्टेज कम दे रहा है, तो उस केस में क्या है, आपको एसएमपीएस चेंज नहीं करना है। एसएमपीएस के अंदर एडजस्ट वोल्टेज का ऑप्शन होता है, मैं तीनों एसएमपीएस में दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडजस्ट होता है, इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्टेबल है, ये वोल्टेज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वोल्टेज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आपको एसएमपीएस चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। सेकेंड, चलो एक बार जो फैक्ट बताया उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी 10 बता रहा था, अभी 13 बताना शुरू कर दिया मैंने। वोल्टेज देखो मैं घुमा रहा हूँ, तो ये वोल्टेज हमने 13 बढ़ा दिया यहाँ से इस स्क्रू से। फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। अब सेकेंड बताता हूँ दोस्तों। एसएमपीएस के अंदर अगर आप किस वोल्टेज को कटिंग करते हो, अगर आप वोल्टेज को कटिंग करते हो तो एट ए टाइम पे वोल्टेज डिक्रीज नहीं होता, वो आराम से डिक्रीज होगा। देखो हमने वोल्टेज काट दिया, अभी भी वोल्टेज अवेलेबल, आराम से वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ये वोल्टेज एक बैग ही जीरो नहीं होगा, वैल्यू आराम से कम होगा, जिससे डिवाइस आपका डिवाइस में कुछ भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, वो आराम से ही शट डाउन होगा। उसका सेकेंड थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ दोस्तों। जो एसएमपीएस होता है उसके अंदर जो सप्लाई इनपुट सप्लाई होता है वो 100 से 220 तक, 110 से 220 तक, 100 से 220 तक होता है। तो उसके लिए एसएमपीएस में 2 ऑप्शन होता है। एक तो स्विच मोड होता है, स्विच लगा होता है, स्विच को आप इधर या उधर लेफ्ट या राइट सेट करके उसको वोल्टेज को आप सेट कर सकते हैं कि 110 पे काम करेगा या 220 पे। पर इस एक और होता है, एक में ये होता है कि आप इनपुट से ही आप वोल्टेज दे सकते हो। अगर 100 से 264 वोल्टेज तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर आपको मिलेगा, कोई भी आउटपुट में डिक्रेज नहीं होगा। तो इसमें भी देख लो आप, इसमें भी लिखा होगा 100 से 400, कोई भी इनपुट आउटपुट में डिक्रेज नहीं होगा। कोई इसमें भी सेम लिखा होगा, कोई भी आउटपुट में वोल्टेज डिक्रेज नहीं। इनपुट अगर ड्रॉप कर जाता तो आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड हुआ। फोर्थ बता दो दोस्तों। फोर्थ में ये है कि जो एसएमपीएस है वो अगर 12 वोल्ट का और लो एम्पियर का, तो उसमें टर्मिनल की बात करें, टर्मिनल कम मिलेगा आपको, ओनली 2 पॉइंट्स मिलेगा। अगर ज़्यादा एम्पियर का है तो उसमें क्या है, और एक्स्ट्रा वोल्ट का में 24 वोल्ट का है और ज़्यादा एम्पियर का, तो उसमें तो आपको 4 पॉइंट अवेलेबल मिलता है। प्लस के लिए 2 पॉइंट, प्लस माइनस के लिए 2 पॉइंट, प्लस के लिए 2 पॉइंट। देखो इसमें प्लस के लिए 2 पॉइंट, माइनस के लिए, ब्रांड दोनों सेम है। आप पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा दिया क्योंकि इससे ज़्यादा यूज़ होगी इसकी, और ज़्यादा एम्पियर किया, इस कम एम्पियर का लो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया, लार्ज एप्लीकेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स इसमें रिक्वायर्ड होगी। फोर्थ हुआ। फिफ्थ दोस्तों, फिफ्थ ये है कि दोस्तों एसएमपीएस का जो सिलेक्शन होता है वो वोल्टेज और एम्प्स पे ही सिलेक्ट किया जाता है, ना कि साइज और इस पे एम्प्स पे और वोल्टेज पे ही सिलेक्ट किया जाता है। अगर 12 वोल्ट 4 एम्पियर का चाहिए तो आपको ये लेना पड़ेगा। अगर 12 वोल्ट 24 वोल्ट 6 एम्पियर चाहिए तो ये लेना, 8 एम्पियर चाहिए तो आपको एम्पियर और वोल्टेज पे ही टोटल सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इन फ्यूचर, अगर आप कंट्रोल सिस्टम में काम करते हो या किसी इंजीनियरिंग पोस्ट पे या किसी पोस्ट पे आप काम करते हो तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी टाइप के कंपोनेंट और डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।